आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ बात करेंगे दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी जानने की शिक्षा सुधार रोजगार ने उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा है। आपको मौका दिलाने की जंग जारी है। जल्द ही पटना हाईकोर्ट में आपको बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी। ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी जान ले कि हम चंदा उगाही में विश्वास नहीं रखते, कार्य में यकीन रखते हैं। इसलिए जल्दी आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। पर आप अभ्यर्थियों से हमने कोई चंदा आगे केस में नहीं मांगा है। ऐसे में केस के संबंध में बड़ी जानकारी ये दे दे कि 25 जून से 15 जुलाई के बीच ये सुनवाई पटना हाईकोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। केस के संबंध में हम डिटेल इसलिए साझा नहीं कर रहे हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आपके केस को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे में केस के संबंध में कोई भी डिटेल सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से आप अभ्यर्थियों तक हम नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए खेद है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों के बीच लगातार ये भ्रम और भ्रांति की राजनीति की जा रही है कि शिक्षा सुधार रोजगार ने सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का हाथ छोड़ दिया है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि हमारा एलपीए का केस आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भी 2 अन्य केस हैं जिसके संबंध में जानकारी अभी हम आपको नहीं देंगे, पर आगे वो भी आपको देखने को मिलेगा। आपके द्वारा सुझाया गया ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो या अन्य मुद्दा, सभी मुद्दों को हाईकोर्ट पटना में हम रख रहे हैं, पर हम किसी से 1 रुपये चंदा लिए बगैर कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा मकसद है कि 94,000 शिक्षक बहाली में सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को लिया जाए, क्योंकि पुख्ता सबूत हमारे पास है। अगर 94,000 शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया तो आगे जल्द से जल्द सरकार को इस संबंध में कदम उठाने होंगे और सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के आवेदन को लेना पड़ेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, पर अपने हक के लिए हम सदा तत्पर हैं। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी घबराए नहीं। आप अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ खड़ा है। 94,000 शिक्षक बहाली से जुड़े पहले के अभ्यर्थी लगातार हमारे पास फोन कॉल करके हमसे कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हम उन्हें सीधे तौर पर जवाब दे रहे हैं कि हमारी लड़ाई 94,000 शिक्षक बहाली से जुड़े अभ्यर्थियों से नहीं, सरकार और शिक्षा विभाग से है। क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग 10 साल 15 साल में एक बार बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाती है। ऐसे में ये अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी हैं, इनकी क्या गलती है जब बहाली प्रक्रिया विभिन्न केसों के कारण, वो चाहे NIOS DLED का केस हो या DLED प्राथमिकता का केस हो या नेशनल फेडरेशन ब्लाइंड का केस हो, इन केसों के कारण अगर विलंब होता है तो इसमें अभ्यर्थी की क्या गलती है। सभी मुद्दों को बारीक तरीके से आगे ड्राफ्टिंग में रखा गया है और जल्द ही आपको बड़ी सुनवाई देखने को मिलेगी। सरकार और शिक्षा विभाग को सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए सोचना होगा। हमने केस के ड्राफ्टिंग को कुछ इस तरह से आगे बढ़ाया है कि आगे आपको मौका मिलना ही है, पर आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप चंदा चोरों के चक्कर से बाहर निकले। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ग्रुप में 3-4 अकाउंट नंबर जारी हो गए हैं और कई तरह के ग्रुप बन गए हैं। आप अभ्यर्थी ये जानते हैं कि ये वही ग्रुप है जिन्होंने केस को तबाह और बर्बाद किया। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को मौका मिल ही रहा था। आप अभ्यर्थियों का केस अंतिम पड़ाव पर था, पर आप अभ्यर्थियों ने देखा जो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं वो खास करके इस बात को जानते हैं कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस कैसे खराब हुआ। बार बार एक ही बात को हम दोहराएंगे नहीं, पर सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी समझ जाए कि आगे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ हम मैदान में हैं और सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों के लिए जो भी व्यापक कदम उठाने हैं वो हम उठा रहे हैं। पर इस बीच जो चंदा चोर सक्रिय हैं, 3-4 अकाउंट जो जारी हुए हैं, क्या आप शिक्षक अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझते हैं? आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप सही और गलत को पहचानिए, क्योंकि आगे आपको राष्ट्र निर्माण करना है। ये वही चंदा चोर हैं जो आपके पैसे से ऐश करते हैं और आप अभ्यर्थियों के साथ गद्दारी हो रही है। सोचने वाली बात यह है कि आगे जब केस की सुनवाई हुई ही नहीं तो आगे आप अभ्यर्थियों से 1-1.5 लाख रुपए क्यों मांगे जा रहे हैं? हम शुरू से ही जानते थे कि ये चंदा चोर अगर हमारे साथ रहे तो आपका केस खराब होगा। ऐसे में हमने इन चंदा चोरों से आपके केस को बचाया। पर अभी जो स्थिति है पटना हाईकोर्ट में, ये चंदा चोर बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी बहस के आप अभ्यर्थियों को बरगलाकर, आप अभ्यर्थियों को डराकर आपसे लाखों रुपए की मांग कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि फर्स्ट बेंच में ऐसे ही गतिरोध के बाद केस खराब हुआ था और अब एलपीए के केस में भी यही स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप अभ्यर्थियों को गलत तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। आप अभ्यर्थियों के सामने शिक्षा सुधार रोजगार के एलपीए केस को भी प्रस्तुत कर दिया गया है। कई ग्रुपों में हमने देखा है, कई को हमने तो डिलीट करने तक को कहा है,
पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है और आप अभ्यर्थियों से चंदा उगाही जोरों पर है। ऐसे में सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को ये सोचना होगा कि कौन उनके साथ है, कौन है जो अन्य ग्रुपों में सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थियों का केस जो आगे शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा बढ़ाया जा रहा है उस केस को वायरल कर रहा है, उस केस के नंबर को वायरल कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक साजिश है। सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी विभिन्न ग्रुपों में शिक्षा सुधार रोजगार के केस LPA केस नंबर को देख चुके हैं। उनसे निवेदन है कि डिलीट करें और अगर कोई भेजता भी है तो उसको तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि हमारा केस नंबर हमने कुछ लोगों को बताया और इसके बाद हम देख रहे हैं कि विभिन्न ग्रुपों में वायरल किए जा रहे हैं। हम आपको ये हिदायत देते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए नासूर हो जाएगा। हमारे केस के डिटेल को कहीं भी आप वायरल ना करें। चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया में इस संबंध में कोई भी जानकारी हम इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि फर्स्ट बेंच में यही जानकारी आपके केस को खराब कर रही थी, पर अब डबल बेंच में हम फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। पर इस तरह के जो हालात बने आप अभ्यर्थियों से जो चंदा चोरी जोरों पर है, हमें तो डर है कि ये चंदा चोर कहीं गलत वकील को फिर से न खड़ा कर दें और आपके केस को फिर से तबाह और बर्बाद ना कर दें। बहुत सारे सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों ने हमारा केस नंबर देख लिया होगा। आगे हम आपको कह रहे हैं कि अगर किसी भी ग्रुप में अगर केस नंबर वायरल होता है तो जो वायरल कर रहा है उसको आप समझाएं, केस नंबर डिलीट करवाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ग्रुपों में केस नंबर वायरल किया गया। जो अभ्यर्थी आपसे चंदा उगाही के लिए आपको अकाउंट नंबर दे रहे हैं, आप उनसे कभी पूछते हैं कि कौन सा अधिवक्ता किस तरह के वक्तव्यों को रखेगा और क्यों आपका केस डिसमिस हुआ? ना समझे तो मिट जाओगे सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों, दास्तां तक ना होगी तुम्हारी दास्तानों में। आप अभ्यर्थियों को लगातार ये भड़काया जाता है कि शिक्षा सुधार रोजगार सोशल मीडिया पर आकर सामने क्यों नहीं कुछ बोलता। यही बोलने का नतीजा है कि आज आप अभ्यर्थियों का केस खराब हुआ, डिसमिस हुआ और आप ये समझे कि शिक्षा सुधार रोजगार जो कार्य कर रहा है, आप 10,000 अभ्यर्थियों के लिए हमने 94,000 शिक्षक बहाली से जुड़े 1.5 लाख अभ्यर्थियों से दुश्मनी मोल ली है। आप ये समझ सकते हैं कितनी बड़ी दुश्मनी है। वो अभ्यर्थी जो आपको फूटी आंख देखना नहीं चाहते, उन अभ्यर्थियों से दुश्मनी। आप तो सिर्फ जय जयकार कर रहे हैं, पर आप ये समझे कि आपके लिए सामने टारगेट पर कौन खड़ा है। आज हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। हम बकतूत करने में विश्वास नहीं रखते, पर आप सीटेट दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थियों को हक दिलवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा एक ग्रुप भी बनाया गया, आप अभ्यर्थियों को जोड़ने के लिए हम प्रयासरत भी थे, पर उसमें कौन अपना है कौन पराया ये समझ नहीं आता। इसलिए हम कोई भी डिटेल किसी भी ग्रुप में देना नहीं चाहते। आपका कार्य प्रगति पर है। अगर आपको सही जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको हम अपने ग्रुप से जुड़ेंगे। सच बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सच का साथ है। शिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ।